हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक देने वाला हूँ, इंग्लिश सेक्शन का। जो कि मेरा एग्ज़ाम 25 को है और सेकंड शिफ्ट में। तो मैं डेली एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक अपलोड करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप इससे कंपेयर कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को, और ये भी देख सकते हो कि मैं किस तरह से अपने क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ और किस तरह से आंसर कर रहा हूँ, तो मैं वो भी बताता जाऊँगा। तो बस देखना आप। और मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो ज़्यादा जज मत करना। अब जैसा होगा आपके सामने ही होगा। मैंने पहले कोई मॉक दिया नहीं है, इसमें आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक आरसी है, तो आरसी को पहले स्किप करेंगे हम। हम्म, यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ना कि स्टेट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसको भी मार्क पिन रिव्यू करूंगा मैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है करेक्ट मैंने मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। डिसाइड सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके। तो करेक्ट वाला ढूंढना है, इसको भी मार्क करूंगा मैं अभी। ये भी मार्क करूंगा। और मैं देखते जाऊंगा। तो फिलर सबसे पहले मैं करूंगा, ठीक है। फिलर्स में यह है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज बीन एक्टिव सिंस 1940। इट इज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट इनकॉर्पोरेट्स नेवी आर्म्ड एंड, ठीक है, मतलब जो कंसिस्ट करता है। तो कंसिस्ट में ये भी आ सकता है, दैट कंसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो सभी में ई एस लगे हुए हैं, तो ठीक है। कंसिस्ट का मतलब भी होता है, इंक्लूड का मतलब भी वही होता है, इनकॉर्पोरेट, कंप्राइजेस, कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स है, तो कोई भी तो मुझे सेकंड वाले में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। द कैडेट्स आर गिवन बेसिक preliminary training in small arms parades. NCC was created under. The objective of this legislation is to make up the shortage in army. In this current year, the NCC have significantly to relief and recovery operation during floods in बिहार। तो एनसीसी ने क्या किया है, अपना हेल्प दिया, ठीक है, एक ये दिया है अपना। तो देन एनसीसी हैव, हैव लगा हुआ है, तो हैव के साथ में भीतरी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो भीतरी देख लो, यहाँ पे नहीं है, हैव सर्व्ड होगा, हैव सर्व्ड, हैव कंट्रीब्यूटेड, या ठीक है। तो इन दोनों में से तो देखते हैं कि दैट कंसिस्ट नेवी एंड आर्मी एयरफोर्स, ठीक है। एनसीसी हैव सर्व्ड सिग्निफिकेंटली टू रिसीव रिलीफ एंड रिकवरी, ठीक है। कंप्राइजेज Navy, Army and Air Force. The NCC have contributed significantly to relief recovery operation during in Bihar, Maharashtra and Kerala. Contributed significantly to, देखो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं जाऊँगा सर्व्ड के, क्योंकि हम सर्विस देते हैं ना, सेवा देते हैं। और कंट्रीब्यूशन तो इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब पैसा वगैरह कुछ कंट्रीब्यूशन, तो वो मैं नहीं, ठीक है। The greater the degree of shared genetics, the more likely we would be to help an individual. It is a strategy to help our siblings more than our cousins and our cousins more than strangers. ठीक है। Thus we would morals to evolve which compel us to be altruistic towards. Thus we would hope expect, ठीक है, expect हो सकता है, expect morals to evolve. Thus we would, अब वुड के साथ भी वन ही आएगा, ठीक है, ध्यान देना। वी वुड होप, वी वुड प्रेडिक्ट, ये ठीक है, एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट भी हो सकता है। मोरल्स टू इवॉल्व विच कंपेल अस टू बी altruistic towards our king, and indeed around the globe people feel a special duty to हेल्प एंड केयर फॉर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। देखो यहाँ केयर है, तो केयर के साथ में और टू, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टू है, टू के साथ में भी वन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैंने काट दिया क्योंकि टू के साथ ये एडिंग नहीं आएगा, ठीक है। केयर भी है, ठीक है, तो बी वन चाहिए मुझे। असिस्ट अवेटेड इसकी वजह से गलत हो जाएगा, और दस वी वुड अवेटेड गलत हो जाएगा। एक्सपेक्ट हेल्प, ठीक है ना, तो इस वजह से ये सही है। और ये क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर स्टेटमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन, टू ऑफ विच आर एट देयर करेक्ट पोजीशन, ठीक है, दो करेक्ट पोजीशन पे हैं।
to have been interchanged to form a meaningful paragraph with no required mark no। ठीक है ना, तो इन्हें इंटरचेंज करना है, तो मैं इसको मार्क का रिव्यू करूंगा। जो मुझे पहले इजी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, मैं उसे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि फिलर्स हो गए, फिलर्स में सबसे पहले बनाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस द स्टाइल ऑफ द गिवन पैसेज। ओके, ये तो एक स्टाइल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं अगर वर्ड्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना मुझे, तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ उसको। फॉलोइंग कैन बी सेड आउट फ्रॉम द गिवन पैसेज। Title PQRS. The highlighted part of the passage sentence divided into four part. Find the sentence which contains sentence। देखो ये PQRS वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं इसको। Yet I know that in life and society wisdom। Yet I know that in life, ठीक है, Yet I know that in life and society wisdom emerges precisely in those moments when we have to hold seemingly opposing realities in a creative tension and interplay, power and frailty, birth and death, pain and hope, beauty and brokenness, mystery and conviction, calm and tranquility, mine and yours। Okay। मिस्ट्री एंड कन्विक्शन, आई गेस यहाँ पे देखो आप, काल्मनेस हो सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि ब्यूटी एंड ब्रोकननेस। ठीक है, काल्मनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, माइन एंड योर्स। तो माय नॉलेज यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। देखते हैं आगे। इसमें क्या करना है, चूज वन दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस मार्कस। ठीक है ना, तो सेम मीनिंग ढूंढना है जो सभी में दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक तरह से स्किप करेंगे, हालांकि इसको बना सकते हो आप, देखोगे बहुत इजी रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। हाईली सेक्युलर डेमोक्रेसीज आर फार अहेड। ठीक है ना, तो जो बहुत ज़्यादा सेक्युलर डेमोक्रेसीज होते हैं, ठीक है, वो फार अहेड ऑफ नेशंस, ठीक है, नेशन से दूर होते हैं, ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स ऑन द पाथ टुवर्ड क्रिएटिंग मोर पीसफुल कंपैशनेट एंड फ्लोरिशिंग सोसाइटीज। ठीक है, एक तरह का पॉजिटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स आर फार बिहाइंड। देखो यहाँ पे फार अहेड बोला है, यहाँ पे फार बिहाइंड बोला है, तो ये गलत है। नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स आर फार आर वे अहेड ऑफ हाईली सेक्युलर। देख सकते हो वहाँ पर भी हाईली सेक्युलर है, हाईली सेक्युलर यहाँ पे भी डेमोक्रेसीज ऑन द पाथ टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर पीसफुल कंपैशनेट एंड फ्लोरिंग सोसाइटी। देखो ये यहाँ पे हमें मिल गया। अगर आप इसको सेंटेंस को पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे, दोनों सेम सेंस दे रहे हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इसमें से कुछ और मिस्टेक निकल जाए। नेशंस और रिलीजियस बिलीवर्स आर फार बिहाइंड हाईली सेक्युलर डेमोक्रेसीज। नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स, यहाँ पर भी है नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स आर फार बिहाइंड, यहाँ पर भी बिहाइंड है, तो ये भी रॉन्ग है। नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स आर वे अहेड ऑफ हाईली सेक्युलर डेमोक्रेसीज ऑन द पाथ टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर पीसफुल। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग है ना, तो मैं इसलिए उसको मार्क करूंगा। एनिमल दैट बिकम वेरी स्मॉल हैव टू डील विथ। ओके, तो एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको डील करना होता है किस चीज़ से, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पार्टिकुलरली प्रॉब्लम, डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम। तो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है, स्पेसिफिक का मतलब भी होता है एक तरह का। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्टिकुलर अगर रहता, पार्टिकुलर रहता तो ये पॉसिबल था। ठीक है, यहाँ पर है पार्टिकुलरली, समझ पा रहे हो आप, तो ये तो नहीं हो सकता था, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन और सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो आप, दिस पार्टिकुलर फैमिली इज द, यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पर भी हमें फिलर पढ़ना है। दोनों साइड में शायद दोनों सेंटेंस में सेम वर्ड्स आने हैं, देख सकता है यहाँ पे। यू आर गिवन 5 ऑप्शन सजेस्टिंग पेयर ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर कैन each of the sentence coherent and complete, identify the correct pair। ओके, तो पेयर ढूंढना है। ठीक है, this particular family is the one depicted in very, okay, uh, depicted in very, ठीक है, this particular
फैमिली, दिस जनरस फैमिली। ओके, तो दिस जनरस फैमिली इज द वन। ओके, तो यहाँ पर जनरस फैमिली इज द वन वन फीचर्ड इन बैरी लेविंसन फिल्म। ओके, तो फीचर के लिए देखो, आप मूवीज वगैरह में क्या होता है कि कुछ फीचर होता है ना, फीचर्ड film Avalon based on his own childhood in Baltimore। ठीक है, तो ये सही है। यहाँ पर generous फीचर्ड, यहाँ पे दिखते हैं क्या फीचर्ड और generous आ पाएगा, ठीक है ना। तो जॉन बुल इज ट्रेडिशनली generous as a short fat generous traditionally generous as a short fat man wearing a waistcoat with a featured symbol on it। देखो, तो ये मुझे सही लग रहा है ना। स्टेज फीचर्ड कोऑपरेटिव पोर्ट्रेड डिपिक्टेड, डिपिक्टेड भी हो सकता है ना। तो जॉन फैमिली इज ट्रेडिशनली पार्टिकुलर एज नहीं जनरस। ठीक है, तो मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, आप जब भी इंग्लिश के सेक्शन मार्क दो या फिर इंग्लिश के एग्जाम में कभी भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका कुछ इंट्यूशन भी आता है। ठीक है, तो इंट्यूशन का मतलब होता है कि आपको क्या सही लग रहा है, मतलब पढ़ते ही आपके अंदर कैसी भावना आ रही है। ठीक है ना, तो ये हमारी ये डेवलप होता है हमारी रीडिंग से। जब हम रीडिंग करते हैं तो ये स्किल डेवलप होता है, तो इसी को कहते हैं इंट्यूशन। तो अगर आपको जैसा इंट्यूशन आ रहा है वैसा उस पर जाओ, नो डाउट। अगर आपको ऑप्शन प्रॉब्लम हो रहा है ऑप्शन वगैरह एलिमिनेट करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशन। इमोशन, पेशेंस, कंसर्न। देखो, इमोशन ये सारे नाउन है। इमोशन क्या है, एक इमोशन यहाँ पर नाउन है, तो इमोशनल रहता तो एक और नाउन आता। तो इमोशन और पेशेंस साथ में नहीं आ सकता है क्योंकि ये ऐसा है। तो इमोशन एक नाउन है, इसके बाद कोई वर्ब आएगा। ठीक है, ऐसा सेंस मुझे आ रहा है क्योंकि इमोशन एक नाउन है, नाउन के बाद वर्ब आएगा जो कि सेंटेंस को बनाएगा। ठीक है ना, तो इमोशन अलाउज, इमोशन क्या करता है, अलाउ करता है। देखो यहाँ पर सिंगुलर इमोशन है ना, तो यहाँ पर अलाउज आ सकता है। इमोशन अलाउज allows individuals to attend to issues longer। ठीक है, individuals to attend to issues longer, to care about things harder and to show more resilience। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट बैठ गया ऊपर वाले में। द ह्यूमन बॉडी हैज अ लॉट ऑफ allows। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि ये प्लूरल बन रहा है। विच और रेजिलियंस इट, देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, विच रेजिलियंट इट। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो गया है ना। तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे इसको चेंज करने का। ठीक है, इमोशन कंसर्न, देखो यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था, ऐसा है नहीं। यहाँ पर इमोशन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल टू अटेंड इश्यूज लॉन्गर, टू केयर अबाउट थिंग्स हार्डर एंड सो मोर endurance। देखो ये भी परफेक्ट बैठ रहा है। द ह्यूमन बॉडी हैज अ लॉट ऑफ प्रिवेंट्स विच endurance इट टू विच endures इट टू। ये भी गड़बड़ है। इमोशन स्टेमिना, इमोशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू, देखो ये इन दोनों ऑप्शन में ना, विच enables इट टू, द ह्यूमन बॉडी हैज अ लॉट ऑफ कंसर्न्स आना चाहिए इस जगह पर। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। लॉट ऑफ एस में चाहिए तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, आइदर दिस और दिस, सी या ई। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। द ह्यूमन बॉडी हैज अ लॉट ऑफ प्रिवेंट्स विच endurance it to adapt to challenges, maintain strength, which resilience it। मैं इसी पे जाऊंगा, ई के ऑप्शन पे। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इधर सी होगा या ई होगा। मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि ये सही बैठ रहा है क्योंकि इमोशन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स टू अटेंड टू इशू लॉन्गर, टू केयर अबाउट थिंग्स हार्डर एंड सो मोर इंड्योरेंस। देखो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। मेरी इंट्यूशन ये कह रही है। द यूके कैन नॉट गो क्लाइमेट न्यूट्रल। देख लो यहाँ पे ना, गो कैन नॉट है तो कैन के साथ में जो भी मॉडल्स हैं उनके साथ में भी वन ही आता है। ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे। और फीवन भर भी आना चाहिए, नाउन नहीं। ये नाउन है, स्टैग्नेशन एक नाउन है। बिकेम, देख सकते हो आप यहाँ पर।
बिकेम है, बिकम, बिकैम, बिकम। ओके, मतलब V1 V2, ये V2 है, मुझे चाहिए V1, है ना? तो ओनली वन ऑप्शन सही होगा। ठीक है। Spain is expected to keep outperforming many of its EU neighbors with its central bank इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 1.7%। देखो यहाँ पे क्या है ना कि स्पेन जो है सो एक्सपेक्ट कर रहा है ताकि उसका जो आउट परफॉर्मिंग जिसका जो आउट परफॉर्मिंग है उसको रखने के लिए, ताकि बहुत सारे ईयू नाइबर्स के साथ इसका सेंट्रल बैंक का जो फोरकास्ट है इस बार दिया गया है। ठीक है ना, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इसको प्रॉपर पढ़ करके, रुको। Spain is expected to keep outperforming many of its EU neighbors, which its central bank economic growth of 1.7%. Central bank, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, प्रेडिक्ट मतलब कह रहा है ना कि स्पेन का जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया है ना ईयू नाइबर्स में, तो सेंट्रल बैंक ने इतना क्या किया, देखो यहाँ पर ना विद इट सेंट्रल बैंक फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग, एस्टिमेटिंग, देखो तीनों ही साइनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, सभी है तो ऑल हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेक्ट वर्ड फ्रेज, करेक्ट कॉम्बिनेशन सारे। Next question. For the isosceles triangle, you can either apply Heron's formula, which gives you the area of triangle using only its side length, or first find the altitude of the triangle using the Pythagorean theorem and then figure out, calculate, evaluated। देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए एंड देन फिगर आउट, इवेल्युएट, कैलकुलेट। अगर इवेल्युएट होता तो मैं इसको मार्क कर देता, तो 1 और 2 हमारा सही होगा। ठीक है, P1 चाहिए यहाँ पर, नहीं P1 नहीं, ये क्या है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम एंड देन कैलकुलेट द एरिया। ओके, यही है। अब ये देख लो, 3 कॉलम बेस्ड है। ठीक है, टाइम टेकिंग होती है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, इन द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइड इन 3 parts 1 2 3, मैच द स्टेटमेंट फ्रॉम 1 with those in column 2 and 3 and find which of the following triplets given in the option make contextually and grammatically correct sense। ओके, तो तीनों को मैच करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमारा सबसे पहला ड्यूटी होता है। ठीक है, ओके, इट्स अ ड्यूटी बिकॉज क्योंकि ना मतलब हमें इसको करना ही करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इसीलिए मैंने इसे ड्यूटी कहा। देख लो, अब एडीआई मैच करता हूँ मैं। ठीक है, इसे रीशिया, देखो इसे पढ़ना बड़ा कठिन है। ठीक है ना, इसे रीशिया कोली, ई कोली इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉमनली पुअर ब्रेन डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यहाँ ब्रेन की बात हो रही है, तो ये मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, बी इजी, चलो बी इजी मैच करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ एनीमिया एंड इज एसोसिएटेड विथ यूज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। देखो यहाँ पे पॉल्यूशन है ना, इन इन एन एनवायरमेंट स्पेशली एक्वेटिक, तो ये भी कैंसिल, सी जी करते हैं। while the Chernobyl catastrophe has prompted many literary representations, the most successful, देखो यहाँ पर ना लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन मतलब समटाइम समथिंग, एक कैटास्ट्रॉफी जो होता है। ठीक है ना, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है जो आपदा आती है उसको कहते हैं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स। द मोस्ट सक्सेसफुल, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, AFI करते हैं। Escherichia coli, E. coli is a microorganism that is commonly maybe those which like work, ये भी गलत है, PDI करें, PDI करते हैं चलो, काफी टाइम टेकिंग है, मैं बता रहा था। Iron deficiency is the main cause of anemia and is associated with its poor brain development and long term impairment। देख रहे हो यहाँ पे, ये मैच कर गया, मैं बिना इधर उधर देखे इसे मार्क करके निकलूंगा। ठीक है, एडिया। अब चलो थोड़ा फास्ट करते हैं, बता दिया मैंने प्रोसेस। चलो, इसको बोलते हैं इंटरनेट। चलो यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, ADI। Long before 24/7 social media, before old people discovered the internet, to have to step in a particularly practically as a coding that can be matching here be easy। It is never good for a bank 18 नहीं, BFI is never good for a bank
It's you नहीं CEI fascinated by the beauty of water rolling off a lotus leaf. A team of chemical engineers has now created a similar super hydrophobic phobic coating that can be used to save steel from rusting. देखो ये मैच कर गया. Fascinated by the beauty of water of a lotus leaf. A team of chemical. देखो क्या हुआ ना कि एक फूल है, फूल लोटस का फ्लावर है ना, लोटस के फ्लावर में जो है ना पानी चिपकता नहीं है, तो पानी उसे रोल होकर के गिर जाता है नीचे. तो उसी तरह से केमिकल इंजीनियर से एक क्रिएट किया है सुपर हाइड्रोफोबिक. तो ये मैच करके तो मैं इसके साथ जाऊंगा. दैट्स इट. अगला ऑप्शन बिना चेक किए. ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे. सेंटेंस इन द गिवन वर्ड in bold. It is followed by five pairs of synonyms and antonyms. Choose the option that has correct pair of synonym antonym respectively. देखो इसका या तो synonym ढूंढना है या फिर antonym. ठीक है ना, तो पहले लिख लेते हैं. Most first time visitors to Japan are struck by how clean the country is. देखो struck का मतलब है ना रुक जाना, मतलब रोक देना. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव पेयर्स. ठीक है ना, एक साइनोनिम है एक एंटोनिम है. ठीक है ना, तो स्ट्रक का मतलब फैसिनेटेड नहीं होगा, अनकंसर्न्ड नहीं, या अनअफेक्टेड अफेक्टेड. जापान आर अफेक्टेड बाय हाउ क्लीन द कंट्री इज. मोस्ट फर्स्ट टाइम विजिटर्स टू जापान आर स्ट्रक बाय हाउ क्लीन द कंट्री इज. स्ट्रक बाय या अफेक्टेड बाय. dazzled कंफ्यूज होना मतलब. अनअफेक्टेड अवेड इम्प्रेस्ड ओवरवेल्म्ड. देखो इम्प्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड सेम ही है. अनकंसर्न और अनअफेक्टेड. अनकंसर्न का मतलब चिंता नहीं करना. ठीक है, अनअफेक्टेड तो ये भी एक तरह से अफेक्ट नहीं होना है. ये नहीं लग रहा मुझे. फैसिनेटेड और क्वालिटी ये भी नहीं. अफेक्टेड और डेजल्ड, कोई चीज़ अफेक्ट हुआ है और कुछ डेजलिंग है, मतलब सामने आ रहा है. ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं हम. मोस्ट फर्स्ट टाइम विजिटर्स टू जापान आर स्ट्रक बाय हाउ क्लीन द कंट्री इज. Affected by how clean the country is. Struck by या affected by how clean the country is. Affected by. ठीक है, अवेड और एक्चुअली मैं इसे नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अवेड का मुझे मीनिंग पता नहीं. स्ट्रक अनअफेक्टेड बाय स्ट्रक बाय. ठीक है, तो मैं मेरा इंटेंशन यही कह रहा है कि मैं इसी पे जाऊँ. ठीक है, देख सकते हो मैंने टोटल 13 क्वेश्चन अभी तक किए हैं. हालांकि माफ करना स्पीड थोड़ा स्लो है बोलने के कारण भी, बताने से भी. तो आई डोंट नो कितना अटेम्प्ट होगा. कृषि पूरी होनी चाहिए. दैट इज द मैटर. Which of the following convey the same meaning as that sentence? C and is grammatically and conceptually correct. 18th सेंचुरी फिलोसोफर डेविड ह्यूम. देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, जो इसमें से हाईलाइटेड किए हुए हैं, इनको बना लेना चाहिए. ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी, और इससे बन भी जाएगा. ठीक है, तो 18th सेंचुरी फिलोसोफर डेविड ह्यूम certainly believed द सेल्फ वॉज जस्ट एन इल्यूजन. ठीक है, तो 18वीं सदी के एक फिलोसफर थे डेविड ह्यूम जिनका नाम था. उन्होंने उनका मानना था कि जो द सेल्फ वॉज जस्ट, तो जो खुद होते हैं ना हम, वो एक जस्ट एक इल्यूजन होता है. ठीक है, अब इसका मीनिंग यहाँ ढूंढना है. ठीक है, ग्रामेटिकली. इट इज़ अ गुड थिंग टू बिलीव दैट सेल्फ इज एन इल्यूजन. इट इज़ अ गुड थिंग. अब गुड है या बैड है ये तो पता नहीं. है ना. illusion as per the 18th century philosopher David Hume. Good thing to believe. Good bad पता नहीं. The belief that the self was just an illusion was held by the 18th century philosopher. ये भी पता नहीं. 18th century philosopher David Hume certainly believed that was a form of self. Illusion was a form of self. Self was just an illusion. So I'm gonna go with option 3. Because I feel like 18th century philosopher David Hume certainly believed that illusion was a form of self. Illusion is a
यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है ना, इज होना चाहिए, to believe that the self was just an illusion, सभी में तो वॉज लिखा हुआ है, और जस्ट ठीक है, तो मैं 3 के पास जाता हूँ। to believe that self was just an illusion was held by good thing, गुड बैड तो पता नहीं भाई। तीसरा है, चलो इन सेंटेंस एफ एफ में जाते हैं अपन। Of course some of that is due to people putting on an act। अब देखो an है तो मतलब सिंगुलर आएगा, तो या तो ये होगा in society। Sorry guys, but surely some of it has to do with temperament। टेम्परामेंट यहाँ भी, टेम्परामेंट यहाँ भी। चलो, with the character that people have fashioned out of their gifts and and देखो यहाँ पे पैरेललिज्म कुछ होगा, ठीक है, ध्यान देना। द कैरेक्टर दैट पीपल हैव फैशन्ड आउट ऑफ देयर गिफ्ट्स एंड एंड गिफ्ट्स एंड इंक्लिनेशंस एंड एवर्जन्स एंड आइडियल्स। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर है ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे पैरेललिज्म फॉलो होगा, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो, which of the following connectors can join the sentence A and B, keeping them grammatically and contextually correct and the meaning intact। ओके, तो ए और पी को, ठीक है ना, कनेक्टर लाना है यहाँ पर। अब सेंटेंस देखो, यहाँ पर ना कनेक्टर वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखा करो। अगर इंग्लिश में आप पॉजिटिव नेगेटिव करके बनाते हो तो श्योरली कह रहा हूँ आपका 90% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, पर इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। इज देयर सच अ थिंग एज अ सेल्फ, समथिंग दैट मेक्स यू हु यू आर। Okay, is there such a thing as a self, something that makes you who you are? And is a self just a inconvenient fiction? तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो एंड, ठीक है, या फिर और से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्दर इज द सेल्फ जस्ट अ कन्वेंशन, देखो फर्दर का भी यूज करते हैं कुछ और बताने में, एडिशनल सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, सो इज देयर सच अ थिंग। अब मैं आपसे कुछ ऑप्शन के थ्रू बताना चाहूंगा, जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू कि इज इट यू और, देख रहे हो आप यहाँ पर, इज इट यू और समवन एल्स, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दो कि मैंने और का यूज किया है यहाँ पर। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि इज देयर सच अ थिंग एज अ सेल्फ, समथिंग दैट मेक्स यू हु यू आर, और इज द सेल्फ जस्ट अ कन्वीनियंट फिक्शन, यानी कि यहाँ पर और ही आएगा। ग्रेट, चलो ऑप्शन डी भी करते हैं, ठीक है, डी में एक सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। If phrase is highlighted in sentence D, you need to identify which of the following, which of the given can both grammatically and contextually replace the highlighted part. In case the highlighted part is correct, mark option E। ठीक है, तो इसको हमें इम्प्रूव करना है, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ता हूँ इसे। A chariot says Nagasena is just wheels, axles and a seat। ठीक है, देयर इज नो एडिशनल थिंग्स कॉल्ड अ चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक चैरियट क्या होता है, तो एक चैरियट जो होता है वो जस्ट एक व्हील्स होता है, एक्सल होता है, सीट होता है। देयर इज नो एडिशनल थिंग्स कॉल्ड अ चैरियट, देयर इज नो एडिशनल थिंग कॉल्ड अ चैरियट। ठीक है, अब देखो नो एडिशनल थिंग आना चाहिए, ठीक है, नो एडिशनल थिंग्स, थिंग्स नहीं, थिंग आना चाहिए। देयर इज नो एडिशनल थिंग्स, तो मैं करूंगा यहाँ पर नो एडिशनल थिंग्स कॉल्ड अ चैरियट। देखो यहाँ पर ना मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ पर ये डाउट हो रहा है कि यहाँ पे थिंग्स भी आ सकता है और थिंग भी आ सकता है, तो बट जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है वो कह रहा है कि थिंग होना चाहिए, नो एडिशनल थिंग, तो मैं इसी को करूँगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 words आर 1 2 3, these words may or may not be placed at their correct places, 4 ऑप्शन डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दिस वर्ड्स बिन। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी सेंटेंस में ई पार्ट को ढूंढते हैं और इसमें 1 2 3 ये दिया हुआ है, तो इसमें वर्ड्स को हमें सजाना है। ठीक है, यही है ना अरेंजमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एज जॉन लॉक पॉइंटेड आउट ईच ऑफ अस
फील आवर पास्ट ईच ऑफ अस। देखो यहाँ पर तो आप देख सकते हो रिमेम्बर्स आवर पास्ट, ठीक है, ये हो सकता है। फील आवर पास्ट भी हो सकता है। स्पेशल आवर पास्ट नहीं होगा, तो सी डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है गाइस, याद रहे। फील आवर पास्ट एंड वी रिमेम्बर इट इन ए अब देखो यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे क्या है, प्लूरल। मुझे चाहिए एक डाल के देखते हैं ना पहले। फील वे तो नहीं होता है, रिमेम्बर से कुछ नहीं होता, स्पेशल वे यानी कि सेकंड नंबर पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। फर्स्ट में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ई को चेक करेंगे अब आगे। else can find things about the time my sibling broke my arm but they will never be able to feel it the way I do when I remember it। ठीक है, देखो फील, ठीक है, टू के साथ में तो सिंगुलर ही आएगा, तो फील यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वन लास्ट में। 2 3 1 विल बी द करेक्ट आंसर। होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा मेरा टेक्निक क्या होता है मैं जब इंग्लिश के मॉक्स अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, गाइज अटेम्प्ट उतने नहीं हो पाएंगे, आई डोंट नो। ठीक है, फिर भी मैं 20 तक का कुछ सोच ही रहा था कि 20 तक तो हो जाएंगे एटलीस्ट, बताऊंगा और ये सब भी करूंगा तो। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर ना करेक्ट इनकरेक्ट का है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है ना। ठीक है, द सिविल वॉर वॉज, देख लो यहाँ पे ये करेक्ट इनकरेक्ट है ना, तो पहले ही हमें वन का इनकरेक्ट हो गया। अब चलो थ्री भी कर पढ़ते हैं। ऑल करेक्ट तो नहीं होगा, वन इज इनकरेक्ट, तो ठीक है। इवन मोर इम्पोर्टेंटली for the technologies that did not specifically have to do with the war, like the railroad and the telegraph. For innovations like this did not just change the way people fought wars, they also changed the way people lived। ठीक है, अब मुझे इसको पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया लिटरली। अब मैं क्या करूंगा, टू भी पढ़ूंगा। इन्वेंटर्स एंड मिलिट्री मैन devised new types of weapons such as such as the repeating rifle and the submarine, that forever changed the way that wars were fought। ठीक है, ये सही है, ये सही है, टू सही है। ठीक है, टू सही है, थ्री का मुझे डाउट है, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इवन मोर इम्पोर्टेंटली मोर इम्पोर्टेंटली देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी वर्ड जो होता है ना इसके लिए आया हुआ है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी वर्ड दैट डिड नॉट specifically have to, the technologies that were did not specifically have to do with the war, like the railroad and the telegraph। चौथा नंबर, अच्छा चौथा नंबर ये था ना, innovations like this did not just change the way people fought wars, they also changed the way people lived। देखो, तो मैं ओनली वन इज इनकरेक्ट करूंगा, मुझे मिला नहीं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर। द डेफिनेशन ऑफ insanity is doing the same thing over the definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results। ठीक है, the definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results। पता नहीं मिला। over the years we have all encountered our fair share of successes and failures। यहाँ पर भी नहीं मिला। हाँ, क्या फाइंड करना है, करेक्ट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, इट इज अ मिथ दैट ओरिजिनलिटी रिक्वायर्स, इट इज, देखो ये 3 नंबर ना यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि इट इज इट्स अ मिथ, एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए, तो 1 एंड 2 मैं करेक्ट मानूंगा। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, ये सही है। देखो ये करना है, इसमें क्या करना है, फ्री फ्रॉम एरर्स। इन द क्वेश्चन a sentence is given 5 parts, one of the part sentence is highlighted which is free from errors, out of the remaining 4 parts one part may or may not contain an error। ठीक है, mark the option containing the part with the error as the answer, if none of the parts have error mark no error। ठीक है, ये एक पार्ट सही है यहाँ पर। साइंस, देखो यार गाइस 21 ही हो पाएंगे एज पर माई
डिसीजन। ओके, तो इसको बनाते जल्दी से, उसके बाद बताता हूँ। Worldwide have strikes worldwide have helped to put climate change at the top of the government agendas, but recent failures of climate negotiations shows that a global, देखो shown that नहीं, गलत है ये, सी होगा। Shows that a global consensus on uh, measures to tackle the problem remains elusive। ओके गाइस, तो इतने ही अटेम्प्ट हो पाए हैं मेरे। हम्म, मैंने इतना ही का ही अनुमान लगाया था कि मैं इतना ही कर पाऊंगा। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। गाइस, थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो प्लीज़ बेयर इट विथ, ओके सॉरी, प्लीज़ बेयर विद इट। स्कोर देख लेते हैं, ठीक है, टाइमर पूरा क्लोज होने देते हैं। अम, आप सब कमेंट करना आपका क्या स्कोर बना है। देखो 12.25, ओ माय गुडनेस, बहुत सारा ही गलत हो गया है। देखो मैंने कहा था ना कि मैं सही भी करूँगा गलत करूँगा पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हो 2 3 क्यों गलत हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब चली गई है। कंप्राइजेस, कंसिस्ट, कंप्राइजेस, सब और कंट्रीब्यूटेड। देखो मैंने कहा था ना कि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटेड या कंट्रोल। देखो यहाँ पर ऑप्शन में ये बताया है कि क्यों है ऐसा। Consist does not fit in the first blank as it is used with the preposition of। Okay guys, okay okay sorry, ये फिक्स preposition का क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था मेरे ये। ठीक है, तो गाइज मैंने बहुत दिनों से इंग्लिश के सेक्शन दिए भी नहीं है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई होप मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, और अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपको एक बार परसेंटाइल भी दिखा देता हूँ अपना। हम्म, ठीक है गाइस, मेरी जो परसेंटाइल बनी है 54.6, अगर मैं 21 कर लेता तो आई डोंट नो कितना बनता। काफ़ी अच्छे फिर परसेंटाइल बनते। ठीक है, तो ये पहला था, आई होप नेक्स्ट वाला इससे भी बढ़िया हो। बाकी आप देख लेना। ठीक है, देख सकते हो कि कौन कौन सा गलत हुआ है, इसको मैं भी अभी एनालाइज करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक, compassionate flourishing societies if all the convey the same meaning, far and highly secular। तो मुझे इसमें क्या ढूंढना था, सेंटेंस की फ्रॉम द ऑप्शन चूज द वन दैट कन्वे द सेम मीनिंग एज अ गिवन स्टेटमेंट, इफ ऑल द कन्वे सेम मीनिंग। हाईली सेक्युलर लैंग्वेज आर फार अहेड ऑफ नेशनल रिलीजियस बिलीवर्स, तो नेशनल ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स आर फार बिहाइंड। फार बिहाइंड है यहाँ पर, फार अहेड लिखा हुआ है तो अपोजिट बता रहा है ना। A is correct, it expresses the same meaning as the intended in the। B and D incorrect, it is opposite meaning, intended। They are far ahead of nations of religious belief on the path towards creating more peaceful secular democracies। गाइस मुझे ये गलत लग रहा है ऑप्शन, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हो फार अहेड ऑफ नेशंस और यहाँ पर आर फार बिहाइंड हाईली सेक्युलर। अब मुझे तो ये सही लग रहा है, बाकी आप देखना और बताना कि क्या गलत, क्यों गलत हूँ मैं। ठीक है, दिस पार्टिकुलर फैमिली डिपिक्टेड, ओके ये भी गलत हो गया, कि नहीं होना चाहिए था। द वन वन डिपिक्टेड इन, ओके डिपिक्टेड भी होता है, फीचर्ड भी होता है, डिपिक्टेड भी होता है, तो पिक्चर वगैरह डिपिक्ट करते हैं ना। ठीक है, ये भी गलत हो गया, कोई नहीं। हालांकि देखो आप ये ध्यान देना कि मैं ऑप्शंस के ना बहुत ही क्लोज था, जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए मैं बहुत ही क्लोज था, और ये बहुत दिनों से गैप के वजह से ही हो रहा है। और आई होप कि मैं आपको अच्छा रिजल्ट दे पाऊंगा, मैं थोड़ा वर्क करूंगा, क्योंकि गाइस एग्ज़ाम हमारा 25 तारीख को होने वाला है। ठीक है, आप सभी का बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है। और मेरा एग्ज़ाम 25 को है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।